Good morning. Welcome to online platform of MCIT. जैसा कि आपको पता है कि अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे डिकोडर, और डिकोडर के अंदर अपन पढ़ रहे थे BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के अंदर क्या होता है, डेसिमल को कन्वर्ट करता है वो किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। उसके अंदर अपन ने क्या क्या कर लिया था, ट्रुथ टेबल बना ली थी। और जो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन सी के लिए के मैप सोल्व कर रहे थे। तो जब अपन सी के लिए के मैप सोल्व कर रहे थे तो अपन से एक छोटी सी गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, अपन ने शायद 3 और 4 इनमें से एक को अपन ने 0 कर दिया था, जबकि वहाँ पे आना चाहिए था 1। इसलिए अपने आउटपुट का क्या आ गया, उसमें वेरिएशन आ गया। तो अपन फिर से करते हैं इसको सी को। इसके अंदर देखो स्क्रीन के कारण थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये अपना के मैप है, इसके अंदर 16 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, ये AB और ये CD। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, वापस आगे सोल्व करते हैं। आगे देखो 0 1 2 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 पे, देन 8 9 पे। ठीक है, और सॉरी अब 0 1 2 3 4 5 पे 0, 6 पे 0, 7 8 9 हो गया। उसके बाद में बाकी वालों पे डोंट केयर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पेयरिंग करते हैं। तो आइए इधर पेयरिंग करते हैं अपन इनके। देखो एक तो ये बन सकता है कि अपने पास 8 का पेयर, ये अपने पास 8 का पेयर बन गया एक तो। इसके बाद में एक ये 4 का बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ये वाला 8 का बन जाए, अब क्या बच गया, ये वाला, तो ये 4 का बना दे। ठीक है, और कुछ थोड़ी बन रहे। जीरो 1 2 3 4 5 पे 0 6 7 8 9। ठीक है, इन पे DD आ गए। एक 8 का ये बन गया, एक 8 का ये बन गया। बस जोड़े बनाने में गलती ना हो जाए अपने, बस ये चेक कर लिया करो तुम। ठीक है, अब इसका आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, देखो इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो CD की वैल्यू 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है, तो D कॉम्प्लीमेंट। और ऊपर से चेक करोगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर ये इस वाले के लिए किया अपन ने ना, और ऊपर से कुछ नहीं आ रहा। फिर सेकंड वाले के लिए, इसके लिए आउटपुट देखो CD की वैल्यू है 1 1 1 0, तो C की वैल्यू हो गई 1, मतलब C, और ऊपर से कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू 1 1, मतलब AB, और इसकी वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने पास इसके आउटपुट आ गए। ए प्लस, अच्छा पूरे पे कॉम्प्लीमेंट होता तो ये कैंसिल हो जाता, बट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अपने पास कैंसिल नहीं होएगा। अब इसका अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम देखो इसका, ये ए बी, इसके अंदर जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। साथ में सी और एक क्या है अपने पास डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अपने आउटपुट किसका आ गया, सी का। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट अपन करते हैं अपना डी का। डी के लिए देखो, डी के लिए अपने पास आउटपुट आए थे समीशन m 0 2 3 5 6 8 9 और प्लस समीशन डी 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ से देखो छोटी सी गलती के कारण पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 पे नहीं है, 5 6 7 पे नहीं है, देन 8 9 और बाकी वाले डोंट केयर, ठीक है। इसके अंदर देखो एक पेयर तो अपने पास ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा पेयर ये, फोर्थ नंबर ये, और फिफ्थ नंबर के लिए क्या कर सकते हैं अपन, सारे आउटर्स का बना दें, मतलब कॉर्नर वालों का, ठीक। अब इसका आउटपुट लिखे, कॉर्नर्स वालों के लिए देखो 0 0 और 1 0, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से 0 0 1 0 बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर प्लस इस वाले के लिए 0 0 सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से ए, फिर प्लस इस वाले के लिए डी और ऊपर से ए कॉम्प्लीमेंट बी, 8 वाले के लिए सिर्फ सी, 5 होंगे ना, इसका हो गया। इस वाले के लिए 1 0 मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने आउटपुट आ गए। अब इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करें। सर्किट डायग्राम देखो, ये है ए बी सी डी, ठीक है। एक के अंदर जा रहा है
1 2 3 4 ही चाहिए ना। एक के अंदर जा रहा है डी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी कॉम्प्लीमेंट ये डी कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड के अंदर जा रहा है सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट और ए, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट और ए, ठीक है। थर्ड वाले में जा रहे हैं डी ए कॉम्प्लीमेंट बी, डी ए कॉम्प्लीमेंट और बी। लास्ट वाले में जा रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट और एक है अपने पास सी, और ये सारे किसके अंदर जा रहे हैं, एक और गेट के अंदर, और आउटपुट अपना किसका आ रहा है, स्मॉल डी का, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं ई पर। क्या मैप तो तुम्हें सोल्व करने आते ही है, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी तुम्हें, तुम खुद भी कर सकते हो, और तुम्हारे लिए छोड़ नहीं सकते, इसको कराने पड़ेंगे सारे। समीशन एम 0268, ठीक है, प्लस समीशन डी 10 11 12 13 14 15, ये ए बी और ये सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इसके अंदर बनाना है अपन को, देखो एक तो ये बन जाएगा क्या 4 का, उसके अलावा एक ये बना दे अपन 2 का, बस तो 4 का भी बन सकता है। तो ई के लिए आउटपुट क्या आ जाएगा, इसके लिए देखो इधर से 0 0 1 0 मतलब डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से 0 0 1 0 बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसके लिए डी और ऊपर से ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, अब इसका सर्किट डायग्राम, ये ए बी और डी, ये अपने पास 2 नैंड गेट, एक के अंदर डी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरे के अंदर डी ए बी कॉम्प्लीमेंट, डी ए
और बी कॉम्प्लीमेंट, और ये अपने पास आउटपुट किसका आ गया, ई का। नाउ नेक्स्ट एफ के लिए क्या आया था अपने पास, समीशन एम 045,689 045,689 प्लस समीशन डी 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका के मैप सॉल्व करें। ज़ीरो 4, 5, 6, 8, 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ये सारे ज़ीरो, बाकी वाले डी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पेयरिंग करें, एक तो 8 की पेयरिंग ये हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में एक 4 की पेयरिंग ये हो जाएगी, एक 4 की पेयरिंग ये हो जाएगी, और लास्ट में एक 2 की पेयरिंग ये हो जाएगी। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, इस वाले के लिए A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इस वाले के लिए D, और ऊपर वाले के लिए A कॉम्प्लीमेंट, फिर इस वाले के लिए D और ऊपर वाले के लिए A B कॉम्प्लीमेंट, देन प्लस इस वाले के लिए सिर्फ C। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम, ए बी सी डी, ए बी ज़्यादा काम में आ रहा है तो ए बी को इधर लिख लो, डी सी बी ए, देन 1, 2, 3, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट डी, देन डी ए बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तुम इसको सोल्व भी कर सकते हो, एक बार सोल्व कर लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ग्रुप बार बार यूज में आ जाते हैं उनसे भी पेयरिंग हो जाती है, तो उस कारण से डबल बार आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो डी कॉमन लिया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट बच गया अपने पास, एंड सी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो एफ अपना क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी। ठीक है, और कुछ कॉमन थोड़ी आएगा, अब नहीं आएगा। तो अब देखो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। ये अपने पास ए बी सी डी, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इसमें
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट और डी, फिर बी कॉम्प्लीमेंट डी, बी कॉम्प्लीमेंट डी, और लास्ट वाला सी। तो सी यहाँ पे काम में नहीं आया तो इसको इधर ही ले चलते हैं। सी, और ये आउटपुट अपने पास किसका हो गया, एफ का। नाउ अपने पास नेक्स्ट आता है जी। जी के लिए आउटपुट अपने पास कहाँ कहाँ आता है, 2 3 4 5 6 8 9, 2 3 4 5 6 8 9 प्लस समीशन डी 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका के मैप देखो, ये ए बी और ये सी डी। इसके अंदर देखो 0 पे नहीं है, देन 1 पे भी नहीं है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाकी सब पे डोंट केयर, ठीक। अब इसके अंदर पेयरिंग करते हैं अपन। एक तो 8 की पेयरिंग हो रही है अपने पास, उसके बाद 4 की हो रही है, यहाँ से 4 की हो रही है और यहाँ से 2 की हो रही है, ठीक है। इसके आउटपुट देखोगे, आउटपुट देखो इस वाले पेयर के लिए सी डी की वैल्यू 0 1 1 1 मतलब डी, और यहाँ से लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इसके लिए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और ए, फिर प्लस इसके लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इसके लिए सी, ठीक है। 4 पेयर से चारों के आउटपुट आ गए। अब इसके अंदर कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो डी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ए भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा कॉमन। तो अब इसके लिए सर्किट डायग्राम प्लॉट करें। इसका सर्किट डायग्राम देखो, वही ए बी सी भी काम में आ रहा है इस बार, तो ए बी सी डी 1 2 3। अब देखो इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट एंड ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट डी, ये डी, ये ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए, और लास्ट में है सी जा रहा है इसके अंदर एक और,
ये अपने पास किसका आउटपुट हो गया, जी का। ठीक है भैया। अच्छा ये लाइन ही आएगी, मुझे लगा ये पूरा डायग्राम ही आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर ए बी सी डी की सबके लिए के मैप सोल्व करे। ए बी का तो अपन ने पहले कर लिया था, उसके बाद में सी डी ई एफ जी सबके के मैप सोल्व करें और अलग अलग से सर्किट डायग्राम प्लॉट करें। अब अपन को बी सी डी टू 7 सेगमेंट के लिए कंप्लीट डायग्राम चाहिए। तो उसके लिए जो कंप्लीट डायग्राम होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इन सारे डायग्राम्स को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ए बी सी डी के जो भी डायग्राम्स आए अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी के जो भी डायग्राम्स आए आपके पास, ये दिख रहा है क्या तुम्हें, क्या ही दिखेगा, ए बी सी डी के जो भी डायग्राम्स आए हैं अपने पास, उन सबको अपन क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद में अपन अपने पास जो फाइनल डायग्राम आता है उसको अपन बोलते हैं बी सी डी टू 7 सेगमेंट डिकोडर का डायग्राम। दिखाती हूँ मैं तुम्हें इसका डायग्राम कैसा होता है, मतलब फाइनलाइज डायग्राम। वैसे तो तुम ये देख लो कि ए बी सी डी है, इसको अपन ने यहाँ से कनेक्ट किया है, उसके अंदर डायरेक्ट ए बी सी डी एक जगह लेंगे और फिर सब में कनेक्ट करते जाएंगे। बनाने डायग्राम यही है, बट अपन देख लेते हैं और डायग्राम इसका। BCD to 7 segment decoder circuit diagram। ये देखो, अब ज़रूरी नहीं कि अपने सारे जो आंसर जो अपने ही आ रहे थे वो ही इसके आए। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, हो सकता है इसने अपन ने जो ए बी माना था वो के मैप में नीचे मान के चल रहे थे तो अपने सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा वहाँ पे, और ये हो सकता है कि इसने ए बी माना हो इधर। तो ये इसका सर्किट डायग्राम, ये इसके चारों ए बी सी डी, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और सारे डायग्राम्स को इसने जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ए वाले के लिए अपन डायग्राम, इसका ए वाले के लिए आउटपुट चेक करते हैं। अगर इसमें तो अपने पास आ रहा था ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए देन सी बी डी एंड बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका जो फाइनलाइज सर्किट डायग्राम होता है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर का, वो ये होता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एनकोडर पे। नेक्स्ट और कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में अपन पढ़ना शुरू करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स। एनकोडर, जैसा कि अपन ने डिकोडर पढ़ना शुरू करा था उसके अंदर अपन ने एक ही बात करी थी कि जो एनकोडर होता है वो डिकोडर का जस्ट उल्टा वर्क करता है। मतलब जैसे एनकोडर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते थे और नंबर ऑफ आउटपुट्स ज़्यादा आते थे, तो एनकोडर के अंदर क्या होएगा, नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ आउटपुट्स कम होंगे। सेकंड चीज़, डिकोडर क्या करता था, जैसे BCD टू 7 सेगमेंट मीन्स बाइनरी टू मतलब ABCD से वो क्या कर रहा था, 9 डेसिमल में चेंज कर रहा था, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर रहा था। और एक था अपने पास ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था एक 3 to 8 डिकोडर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ आउटपुट्स कम होने चाहिए। तो इसके अंदर जैसे 8 to 3 एनकोडर हो गया, उसके अलावा इसके अंदर 16 to 4 हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, BCD to 7 था तो 7 to BCD हो गया। ये अपने पास इस एनकोडर के टाइप्स होते हैं। मेनली अपन पढ़ते हैं इसमें ऑक्टल टू बाइनरी और एक होता है डेसिमल टू BCD। ठीक है, एनकोडर होता क्या है, वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर, मतलब द अपोजिट ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस इज कॉलिंग एनकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग मतलब डिकोडिंग का जस्ट जो उल्टा प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग। और इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स कम होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते थे और नंबर ऑफ आउटपुट्स ज़्यादा होते थे। इसके जैसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे 3 to 8 एनकोडर, नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होने चाहिए ना, 8 to 3। बेसिकली अपन इनमें ये दो ही टाइप पढ़ते हैं, बाकी होने को तो क्या हो जाएगा, देखो 1 into 2 डिकोडर था, 1 into 2 डिकोडर था, वो 2 into 1 डिकोडर हो जाएगा। 3 into 8 था, वो 8 into 3 हो गया। 4 into 16 था तो वो 16 into 4 हो जाएगा। तो पढ़ने को तो अपन कितने भी पढ़ सकते हैं, बट अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पास दो ही बारे में पूछती है, या तो 3 to 8 to 3 और या फिर डेसिमल टू BCD। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 3 to 8 वाला पढ़ लेते, 8 to 3 वाला पढ़ लेते रहे। 3 to 8 बोल दूँ तो तुम 8 to 3 ही समझ लेना इसको, है ना। एट टू 3 एनकोडर। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 8, और नंबर ऑफ आउटपुट्स अपने पास है 3। यहाँ पे अब अपन इनपुट लेके चले, जैसे D0 to D7 और आउटपुट अपने पास ABC, या फिर Y से लिखते आ रहे हैं अपन आउटपुट, तो Y0, Y1, Y2। ठीक है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम एट टू 3 एनकोडर। ठीक है, इनपुट्स इसके D0, D1 to D7 और आउटपुट इसके Y0, Y1, Y2। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट्स है अपने पास D0, D1, D2, 3, 4, 6, 7। इतना ही होएगा क्या? ये 7 अपने पास क्या हो गए, इसके इनपुट्स, और आउटपुट अपने पास क्या है, Y0, Y1 एंड Y2। अब अपने पास देखो इधर 7 इनपुट्स है, तो 7 इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 to the power 7 मीन्स 64 into 2। अपन को तो 7 के ही बनाने हैं, तो आगे क्यों जाएंगे, तो देखो यहाँ से
इसके अंदर क्या होएगा, जस्ट उल्टे तरीके से लिखना है अपन को। जो अपने पास 3 आउटपुट है उसके तो अपन को कॉम्बिनेशन बना देना है, जो अपन बनाते आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा प्रोसेस करना है ना। तो आउटपुट्स पे तो कॉम्बिनेशंस बना दिए। अब उसमें क्या होता था, ट्रुथ टेबल के अंदर जो आउटपुट होते थे उसके ऊपर 1 1 1 आता था। तो यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन के लिए 1, ट्रुथ टेबल भी क्या हो गई, जस्ट उसकी उल्टी। ठीक है, यहाँ पे 1, टू 4 6 8। ठीक है, ये अपने इसके क्या हो गई, ट्रुथ टेबल। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो सर्किट डायग्राम देखो, इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा, y0, y1 और y2, 3 आउटपुट है अपने पास। y0 के लिए जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके लिए आउटपुट लिख रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ d। तो y0 के लिए यहाँ 4 कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट 1 आ रहा है, 4 कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट 1 आ रहा है, मीन्स अपने पास क्या होएगा, ये d0 के लिए था, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, देन 4 5 6 7, d4 d5 d6 d7, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। मतलब ये जहाँ पे 1 1 आ रहे हैं तो कौन कौन से अपन को इनपुट आउटपुट शो कर रहे हैं, तो 4 5 6 7 वाले कर रहे हैं। नेक्स्ट y1 के लिए लिखेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन ये, 2 कॉम्बिनेशन ये। उधर जब तुम देखोगे तो 2 3 एंड 6 7, d2 d3 d6 एंड d7। और जो लास्ट वाला है उसके लिए जब तुम आउटपुट देखने जाओगे, ये इधर से जब चेक करोगे तो तुम्हारे पास आएगा d1 देन 3 देन 5 एंड 7। ये तुम्हारे पास इसके क्या आ गए, 3 आउटपुट। और 3 आउटपुट आ गए तो अब तुम्हें क्या करना है, सर्किट डायग्राम ही तो प्लॉट करना है। तो ये लो तुम्हारा सर्किट डायग्राम भी प्लॉट कर देते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, 3 बनाने डायरेक्ट और ही बना देते हैं, और बना देते हैं क्या बनेंगी, और क्या मैडम कैसी बातें करते हो। ये y0, ये y1, ये y2। ठीक है, y0 पहले y2 बनाया लास्ट में, तो पहले y2 का भेज दी 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। उसके बाद में y1 के अंदर 2 3 6 7, 2 कट करके थोड़ी जाएगा ये,
2 3 6 और एक 7। और इसके अंदर क्या जा रहे हैं 4 5 6 7। 4 5 6 7 4 5 6 7। ये अपने पास क्या बन गया अपना सर्किट डायग्राम ऑफ 3823 एनकोडर। नेक्स्ट है अपना डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स अपने पास कितने होंगे 10, मतलब 0 to 9 वाले, और आउटपुट अपने पास क्या आएंगे ABCD। जस्ट उल्टी उसकी ट्रुथ टेबल बनेगी, आउटपुट फाइनलाइज करना है, और आउटपुट फाइनलाइज करने के बाद में उसका अपन क्या बना देना है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो वो भी अपन कर लेते हैं। बच रहा है अपने पास टाइम, सर्किट डायग्राम से करें। डेसिमल टू BCD, तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम तो कैसा हो जाएगा, यहाँ D0 टू D8 D9, D0 टू D9। आउटपुट अपने पास क्या हो जाएंगे Y0 Y1 Y2 एंड Y3। डेसिमल टू BCD एनकोडर। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होएगा D9 8, अच्छा 1 2 3 4 5 7 8 9 और Y0 Y1 Y2 Y3। ठीक है, ये अपने 9 कॉम्बिनेशन बनाया करना है इसमें 1 0 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 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0। उसके बाद में 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 then 0 1 0 0 0 0। कुछ तो गड़बड़ है कालिया, क्योंकि इसमें यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। ओ ब्रो सॉरी, ये 10 तक बनेंगे ना, 0 to 9 10 हो जाएंगे ना। अब 1 0 0 1। ठीक है, 0 1 रुको करते कुछ इसका, ये हो गया। इसके बाद में
0 1 0, फिर उसके बाद में 0 1 0 0, फिर उसके बाद में 0 1 0 0 0, फिर उसके बाद में 0 0 0 0, फिर उसके बाद में 0 1 0 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 0 0, देन 0 1 0 0 0 0 0 0, फिर 1 0 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 0, कितना 0, ये अपने इसके क्या आ गए ट्रुथ टेबल। आउटपुट लिखोगे नॉट 1 2 3, नॉट पे देखो 0 1 2 3 तक तो 0 है, देन 4 5 6 7, वाई नोट पे सॉरी वाई नोट पे देखो सारे 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। 8 और 9 पे आउटपुट आ रहे हैं, 8 और 9, फिर उसके बाद में 1 वाले पे देखो 0 1 2 3 पे नहीं आ रहे, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 2 के लिए देखो 0 1 पे नहीं आ रहे, 2 3, फिर 4 5 पे नहीं आ रहे, 6 7, 2 3 6 7, और फिर लास्ट वाले में देखो 0 पे नहीं आ रहा, देन 1 पे, फिर 2 पे नहीं आ रहा, 3 पे, 4 पे नहीं आ रहा, 5 पे, 6 पे नहीं आ रहा, 7 पे, 8 पे नहीं आ रहा, 9 पे, ठीक है। ये अपने इसके क्या हो गए आउटपुट, और आउटपुट के बाद में अपन क्या करते हैं लास्ट में सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो आप एक बार ट्राई करना प्लॉट करने का, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायग्राम दिखाते हैं और फिर डायग्राम दिखाने के बाद में अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सिक्वेंशियल सर्किट पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।